हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। लेक्चर थोड़ा सा आजकल डिले हो रहे हैं यार, सॉरी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं डेली क्लास ले सकूं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जानते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग मोशन कर रहे थे और मोशन में हम लोगों ने थ्योरी लगभग ख़त्म कर दी है और बस अब हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्रूविंग भी हमने कर ली थी। अब हमें सिर्फ उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है ना। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के सामने वो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो एक सबसे बड़ी समस्या है सबकी ज़िंदगी में, है ना। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्योंकि एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, सॉरी थ्योरी तो कंप्लीट हो गई हमारी, तो अब एक्सरसाइज करते हैं ना। तो आज मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि एवरेज स्पीड वाले जो क्वेश्चन हुआ करते थे उनकी क्लासेस हम पहले कर चुके हैं, लेक्चर में ही हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली थी साथ में। तो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं मोशन वाले चैप्टर की। तो आइए बेसिक से बिल्कुल उठाते हुए हायर लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं वो कराऊंगा। और ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एच.सी. वर्मा, है ना। ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स, है ना। तो लेजेंड की बुक है ये, एच.सी. वर्मा जानते हैं, मतलब बाइबल है जेई वालों के लिए। तो जो 11 12 की जो आगे आती है, फिलहाल ये 9th वाली है। तो आइए यहाँ से करते हैं। तो आपका जो देखिए पूरा लेक्चर देखते चलो, क्वेश्चन मेरे साथ साथ करते चलो, वीडियो पॉज कर करके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़, कॉन्सेप्ट कैसे न्यूमेरिकल को करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे अप्रोच रखनी चाहिए न्यूमेरिकल्स की। देखिए न्यूमेरिकल करते समय जो एक सबसे बड़ी समस्या है, देखो ये फिजिक्स है, मैथ नहीं है। मैथ्स में क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन लगाया, 2 क्वेश्चन लगाए, 10 क्वेश्चन लगाए, आप लगाते रहिए, हो सकता है 11वां क्वेश्चन आप ना लगा पाए। लेकिन फिजिक्स में क्या है, आप 4 क्वेश्चन लगा लीजिए, 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, इसके बाद 11वां गारंटी आप लगा लेंगे। एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने उतने क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद फिर कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता रहे, आप इजीली जवाब दे देंगे। तो इसमें या तो आप कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी लगाई फिर भी इस वाले क्वेश्चन में फंस गए। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये थ्योरी बेस पे। और फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल आपको समझने हैं तो आप फॉर्मूलाज पे मत जाइए कि सिर्फ फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल को करने के लिए द मेन की फीचर इज द थ्योरी। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल लाख लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, 50 लगा लीजिए, 100 लगा लीजिए, लेकिन बेटा आप एग्जाम में न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी थ्योरी वीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले लास्ट वीडियोस में जाके पहले पूरे लेक्चर्स देखिए, पूरे मोशन की थ्योरी को समझिए, इसके बाद प्रैक्टिस करने बैठिए या न्यूमेरिकल्स को लगाने की कोशिश करिए। अदरवाइज बेटा आप लगा नहीं पाओगे, फिर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को रटना स्टार्ट कर दोगे और अभी आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी आपको फिजिक्स पढ़नी है अगर आप जेई या नीट की तरफ आप जाते हैं। तो इसलिए पहले थ्योरी को कंप्लीट करिए, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करिए, है ना। तो आइए, अब हम लोग थ्योरी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो सब लोग जरा वीडियो को पॉज करके फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर हम करते हैं। क्या बोला गया है, अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट। तो एक चीज़ याद रखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करते समय अगर किसी क्वेश्चन में फिगर बन सकता है तो उसको जरूर बनाइए। अगर 1% चांस भी है फिगर बनने का तो उस क्वेश्चन में फिगर जरूर बना लिया करिए, क्योंकि अगर आप फिगर बना लेंगे ना तो इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू। अब देखिए ये रहा डायरेक्शन, आई होप सबको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये होती है। बोला अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट। एक कार जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में 100 मीटर जाती है। किधर जाती है, 100 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ तक आ गई है, 100 मीटर आ गई ए पॉइंट पर, ठीक है। देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट, फिर 25 मीटर जाती है वेस्ट की तरफ, यानी यहीं पे वापस आ जाती है 25 मीटर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आ गई बी पॉइंट पर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, आई होप आपको ध्यान आ गया होगा। तो इसमें पूछा गया है डिस्टेंस। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो डिस्टेंस का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट,
है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने पहले 100 गया फिर 25 गया, यानी कि 100 + 25, यानी आंसर आ जाएगा 125 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। क्या हो गई? डिस्टेंस। अगला पार्ट जो आता है, बी पार्ट आता है, वो क्या कहता है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, आप कहाँ से गया है, कैसे गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, उस स्ट्रेट लाइन की जो भी लेंथ होगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से वहाँ तक का। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। क्या है? फाइनल पोजीशन। तो अब ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो ये था 100, ये था 25। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितने का है, +100 - 25 कितना आ गया, 75 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इस क्वेश्चन में वो कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा, 100 गया पहले इस डायरेक्शन में तो वो प्लस में लिया जाएगा, फिर ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन में आया 25 तो इसको माइनस में लिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 - 25 यानी 75 मीटर। तो बिल्कुल अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो 125 है और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो है 75। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए आगे मूव करते हैं। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। क्या है क्वेश्चन, रीड करिए, तब तक मैं इसे रब करता हूं या आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आइए बेटा देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर, मैंने क्या कहा, फिजिक्स में फिगर जरूर बना लिए, जिसको फिगर बना के फिजिक्स करना आ गया समझ लो उसको फिजिक्स आ गई, ठीक है। तो बोला गया है एक पर्सन है वॉक्स अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अब वो क्या करता है, एक फील्ड है जो कि स्क्वायर डिजाइन में, कैसे है, स्क्वायर डिजाइन में है। तो ये जो पर्सन है ये इसकी साइड्स में वॉक कर रहा है। ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग। तो स्क्वायर है तो सारी साइडें बराबर होंगी, तो सारी साइडें कितनी कितनी हो जाएंगी, 100 मीटर की हो जाएंगी। और ये एक खेत या फील्ड या मैदान है यानी कि, ठीक है। What is the maximum magnitude of the displacement of the person in any time interval? तो ये पूरा इसमें मूव कर रहा, तो ये बोल रहा है कि किस टाइम पर, किस पोजीशन पर, जो किसी भी टाइम पे हो सकता है, आप मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब इस पे चलेगा तो वो कितना कवर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना कवर करेगा। तो बेटा इनिशियल पोजीशन ये है, मान लो यहाँ से इसने शुरू किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने पर जो लेंथ आती है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये इसके ऊपर चलना है इसको, तो ये बताओ ये कहाँ पर होगा जब इस पॉइंट के बीच में और उस पॉइंट के बीच में मैक्सिमम लेंथ होगी। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये यहाँ पर होगा तो ये डायगोनल जो लेंथ होगी वो सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होगा तो ये, अब मान लो आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आया ये डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ आया तो ये, अब बाकी फिर आगे आएगा तो और फिर ये इतना इतना कम। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे लंबी लाइन कौन सी है, यही वाली लाइन तो है। अगर इसके आगे आया तो देखो लाइन छोटी होने लगेगी, इसके पहले होगा तब भी लाइन छोटी होने लगेगी। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, देखो फिगर से ही आएगा ये क्वेश्चन, अगर आपने फिगर नहीं बनाया होता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट यानी कि इस पॉइंट पर आ कॉर्नर पर आ जाए, एक्सट्रीम कॉर्नर पर, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो वहीं पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो वी कैन से दैट इफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर इसकी हमको लेंथ फाइंड आउट करनी, तो आइए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत इजी सा पाइथागोरस का क्वेश्चन हो जाएगा ये।
आई होप सभी लोग कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बताओ, ये भी 100, ये भी 100, स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई कि नहीं हो गई। और हाइपोटेनस में क्या होता है, पाइथागोरस लगाते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आ जाए कितना 10,000 प्लस 10,000, तो कितना आ जाएगा 20,000। कुछ लोग सब्सक्राइबर भी 20,000 करवा दो यार, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 20,000, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20,000, देन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20,000, ठीक है। तो 10,000 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 100 और √2 अंदर फंसा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 √2 मीटर। कितना आ जाएगा 100 √2 मीटर। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक स्क्वायर फील्ड पे चलते हुए कोई पर्सन कर पाएगा, अगर स्क्वायर की जो साइड है वो 100 मीटर है, तो दैट विल बी 100 √2। कितनी हो जाएगी 100 √2 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, जैसे इन्होंने तो नहीं पूछा है लेकिन मैं पूछ लूँ कि अब ये बताइए मुझे कि इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है जब ये स्क्वायर फील्ड के बॉर्डर पे अगर टहले। तो बेटा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करे वहीं पे जाके खत्म कर दे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है कि नहीं होता, पहले बता चुका हूं। इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, लिख लीजिए, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से शुरू करता है और पूरा चक्कर मार के भाई साहब यहीं पे दोबारा पहुँच जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 100 √2। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लिख दे रहा हूं मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, तो जितना ज़्यादा चलता जाएगा उतना उसका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तभी आएगा जब ये पूरा चक्कर मार के यहाँ पे पहुँच जाए। तो जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 100 + 100 + 100 + 100 यानी कितनी 400। कितनी हो जाएगी 400। तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये कवर कर सकता है वो कर सकता है 400 मीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर सकता है वो 100 √2 मीटर कर सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तब, यानी कि एक्सट्रीम कॉर्नर पर, तो वहाँ पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो जब इनिशियल पोजीशन में पहुँच जाए तब 0 हो जाएगा। तो इतने ही केसेस इस क्वेश्चन में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मैसेज करके पूछिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी कहानी आ गई भैया, कछुआ और खरगोश वाली, तो जरा देख लिए फटाफट, पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। इन द हेयर टॉर्टोइज रेस, कछुआ और खरगोश की दौड़ में, द खरगोश रैन फॉर 2 मिनट, जो खरगोश है वो 2 मिनट के लिए दौड़ा, एट अ स्पीड ऑफ 7.5 km/h, ठीक है। 56 मिनट तक भाई साहब सोते रहे, खरगोश है तो सोएगा तो जरूर। एंड अगेन रैन फॉर 2 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 7.5 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर इन द रेस। एक्चुअली रेस जो है वो कछुआ और खरगोश की है, मगर हम अपने न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारे न्यूमेरिकल में कछुआ कहीं नहीं है, ठीक है। सिर्फ खरगोश की बात की है, कछुआ पहुंच गया हमें लग रहा है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। खैर जो भी हुआ हो, हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा कि अगर मोशन के क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो इफ़ 0.1% भी अगर पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन में फिगर बनने की, तो आप जरूर बनाइए, और ऑब्वियसली इसमें भी बनेगी। आप देखिए इसमें होता क्या है, टाइम देखिए, पहले क्या होता है 0 स्टार्टिंग टाइम t = 0 सेकेंड, ठीक है। खरगोश मान लीजिए चलना शुरू करता है, 2 मिनट तक चलता है। कितनी देर तक चलता है, 2 मिनट तक चलता है 7.5 km/h की स्पीड से, ठीक है। अब ये km/h की स्पीड से चल रहा है, तो चाहे हम टाइम को km/h में मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लें या इसको कन्वर्ट कर लें आर में, तो 2 मिनट का मतलब कितने आर हो गया बताइए भैया। 2 मिनट का मतलब हो गया 2/60 आवर। कितना हो गया 2/60 आवर, यानी 1/30 आवर। तो ये 1/30 आवर तक चलता है। इसके बाद क्या होता है,
यहाँ से लेके आगे काफ़ी समय तक, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम चल रहा है, टाइम की मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करता है वो 56 मिनट के लिए सो जाता है। क्या करता है, यानी 56/60 आवर, क्या इतनी देर के लिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, स्लीपिंग, ठीक है। इसके बाद भाई फिर जगता है यहाँ पर, ठीक है। अब जब वो जगता है तो अब उसको 2 मिनट फिर भागता है। अब यहाँ से ये फिर 2 मिनट तक भागेगा। अच्छा भैया 2 मिनट तक फिर दौड़ लगा दी, यानी कि टाइम कितना लग गया, 2/60 आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में स्पीड्स दी गई हैं, तो ये हो गया 1/30 आवर। तो 1/30 आवर के लिए फिर दौड़ता है, किस स्पीड से दौड़ता है, 7.5 की स्पीड से दोबारा दौड़ता है, तो इतने किलोमीटर पर आवर। एंड फिर अपना डेस्टिनेशन पर ये पहुंच जाता है। ये हो गया इनिशियल पॉइंट ए, ये हो गया बी, बी जे मान लो सी, या सी भी नहीं बस हो गया, ठीक है सी ले लेते हैं, अच्छा चलो डी, तो ये हो गया। तो ये है उसका टाइम चार्ट कि किस टाइम से किस टाइम तक उसने क्या किया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, मेरे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कभी भी एवरेज स्पीड आ जाए तो टोटल को ध्यान रखना। किसको याद रखना, टोटल को, यानी कि एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए, उठा के डिवाइड हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, फिर यहाँ रुका हुआ है, फिर चल रहा है, ऑब्जेक्ट बोले मतलब खरगोश है, सॉरी, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो बेटा पहले ए से सी में क्योंकि जग रहा था, दौड़ रहा था, तो इस वाले पोर्शन में डिस्टेंस पहले शुरू के 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लास्ट के 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा बीच के 56 मिनट तक भाई सो रहा था, तो उस टाइम में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी एसी वाली और बीडी वाली। तो एसी में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो इस वाले पोर्शन में बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमको दी है 7.5, टाइम दिया है 1/30, तो ये आ गया 7.5/30 किलोमीटर। क्या आ गया, 7.5/30 किलोमीटर। तो इस वाले ड्यूरेशन में शुरू के 2 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब आते हैं इस वाले में, तो इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो बेटा यहाँ से यहाँ, भाई यहाँ तो सो ही रहा था तो यहाँ तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा नहीं। अब लास्ट के 2 मिनट में करेगा, तो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा तो वही फिर से स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया 7.5, टाइम दिया है 1/30, तो यहाँ पर भी आ जाएगी 7.5/30 किलोमीटर। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों को उठा के अगर जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। तो आइए अब आते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 7.5/30 प्लस 7.5/30 किलोमीटर, क्या, किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस तो निकल आई। अब बात करते हैं टाइम की। तो भाई साहब टाइम कितना लगा ये बताओ, टोटल टाइम 2 मिनट इधर, 56 मिनट इधर, 2 मिनट इधर, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 60 मिनट। कितना हो गया, 60 मिनट। भैया 2 मिनट इधर, 56 2 58, 58 2 60, 60 मिनट हो गया। लेकिन हम 60 मिनट तो यूज़ करेंगे क्योंकि हम टाइम यूज़ कर रहे हैं आर में, तो यहाँ भी टाइम किस में यूज़ करेंगे, आर में यूज़ करेंगे। तो कितने घंटे हो गए 60 मिनट में, 1 घंटा, यानी कि 1 आवर। बस अब इसको कैलकुलेट हो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर से में डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/30, 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आधा किलोमीटर पर आवर, यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो खरगोश भाई साहब थे, भले ही अपने आप को बहुत बड़े तीरंदाज समझ रहे हो कि हम 7.5 की स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन साइंस ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी। साइंस को पता चल गया कि भाई इसका आउटपुट कितना निकलता है, 0.5 किलोमीटर पर आवर निकलता है। जैसे तुम लोग किताब उठाते हो, 2 मिनट पढ़ते हो, इसके बाद फिर 2 घंटा सो लेते हो, इसके बाद फिर 2 मिनट पढ़ लेते हो, फिर कहते हो हमने तो बहुत पढ़ा है। लेकिन भैया अगर आपका एवरेज निकाला जाए तो देख लो कैसा एवरेज आ रहा। तो ऐसी पढ़ाई बिल्कुल मत करो, कंटिन्यूअस पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, सो के मत पढ़ो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो खरगोश है उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज 0.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके गाइज, तो आइए आपके सामने एक और नया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए फटाफट, इसके बाद इसको भी निपटाते हैं। क्या एक है बस, टेक्स 8 घंटे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर। अच्छा, ये है एंड ये, मान लीजिए दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। देयर इज अ बस, लेट्स मेक अ बस, ये अपनी बस है मान लो, ठीक है। अच्छा, आगे से गिर जाएगी लग रहा है, एक पहिया और लगा देते हैं, चलो अब बैलेंस है, ठीक है। तो ये अपनी बस है और ये 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कितना ट्रैवल कर रही है? 320 किलोमीटर, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक ये गई तो इट टेक्स 8 आवर्स। कितने आवर्स? 8 आवर्स। देखिए कई बार बच्चों को दिक्कत ये आती है कि वो क्वेश्चन में पहचान नहीं पाते हैं कि उनको गिवन क्या है, टाइम कहाँ गिवन है, या डिस्टेंस कहाँ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ गिवन है, या स्पीड या एक्सेलरेशन कहाँ क्या गिवन है। तो बेटा अगर कई बार अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कम समझ में आए तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं। किससे पहचान सकते हैं? यूनिट से पहचान सकते हैं कि जिसके आगे जो यूनिट लगी है वही चीज़ दिया गया। किलोमीटर, मीटर ये सब दिया गया मतलब डिस्टेंस दी गई है, सेकेंड और मिनट दिया गया तो टाइम दिया गया, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर ये सब दिया गया, इसका मतलब स्पीड दी गई है। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि आपको गिवन क्या। अगर देखिए फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन, फिजिक्स का कोई भी चीज़ का क्वेश्चन हो, अगर आपने गिवन जो है उसको अच्छे से कलेक्ट कर लिया तो फिर न्यूमेरिकल करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिवन क्या है, और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मत पढ़िए। क्वेश्चन को आप जितना स्लोली पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, उतना जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। मैं देख रही, ध्यान रखिए, टीचर हूँ तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि देखिए आप क्वेश्चन को जितना भी फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे ना बेटा, आपको उसको सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, आप सॉल्व करते समय उतने ही स्लो हो जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें, जितना स्लोली आप पढ़िए आपका क्वेश्चन उतना ही तेज़ी से होगा। अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लेना। आप फास्ट में क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते हो, स्लोली आप एक बार में प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ जाते हो, जल्दी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो एक बस है, वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, कुछ 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इट टेक्स 8 आवर्स टू टेक दिस जर्नी, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस? तो ये तो बड़ा 2 कॉली का क्वेश्चन हो गया। आपको डिस्टेंस दी गई है, टाइम दिया गया, एवरेज स्पीड बताई गई है। तो भैया एवरेज स्पीड, ये तो गलती से क्वेश्चन आ गया मुझे लग रहा है सामने। तो इसमें तो क्या है, एवरेज स्पीड बोलिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस भी दी गई है और टोटल टाइम भी दिया है। तो भैया खट से उठा के कर लो डिवाइड, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 328, तो 8 4 जा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड टू इट्स एवरेज स्पीड। आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। कभी भी रेशियो बोला जाए मतलब उनको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा वो रेशियो ही आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो आपको मैक्सिमम स्पीड तो गिवन है, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर हमको एवरेज स्पीड भी निकल आए तो एवरेज स्पीड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा किस चीज़ का है, एवरेज स्पीड का है, कि अगर हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे तो ये रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए करते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो फिर से बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम इसको कितना लगा है, 10 घंटे लगा है, तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे 10 आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड निकल आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी निकल आएगी इस क्वेश्चन में, इस जर्नी में, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब ट्रेन ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो अब यहाँ पर हमसे ये मैक्सिमम और एवरेज का रेशियो पूछा है, तो मैक्सिमम हमको गिवन है 80, यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमको दी गई है, कैलकुलेट कर लिया हमने 40, तो रेशियो कितना आ गया, 4 2 जा 8, यानी 2/1, यानी रेशियो हो गया 2:1। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। और बेटा आजकल व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस ताकि हमारा एंथुसियाज्म बना रहे।
और व्यूज़ और शेयर भी तुम लोग बहुत कम कर रहे हो, तो प्लीज़ यार शेयर करते रहो। जब शेयर करते हो तभी अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना है, तो रेगुलरिटी बनाए रखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ यार शेयर वगैरह अच्छे से करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ कराने की कोशिश करो। अपने क्लास के बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बोलो कि सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता तो आप कमेंट पे बोल दो कि सर आप बेकार पढ़ाते हो, छोड़िए आप, है ना, तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एनालिटिक्स में दिखाता है जैसे 30% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार जब वीडियो देखते हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लो, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इसे बोला गया एक ऑब्जेक्ट है मूव थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो फिर से ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या करता है ऑब्जेक्ट, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मान लो, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट मूव थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट। पहले क्या करता है ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कितना करता है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 मिनट में। कितने में, 2 मिनट में। मान लो यहाँ पहुँच गया, अब ये 10 मीटर हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसके बाद क्या करता है एंड नेक्स्ट 10 मीटर, आगे 10 मीटर और जाता है, तो ये भी मान लिया 10 मीटर है और यहाँ पहुँच गया। इसको ट्रैवल करने में अब की बार ये 3 मिनट लेता है। और बोला गया एवरेज स्पीड बताइए। तो मैंने आपको कहा था एवरेज स्पीड बताने के लिए बस सीधा फंडा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड देखिए फिर से मैं निकाल रहा हूँ खटाखट। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो हमको गिवन है 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 10 + 10 यानी 20 हो गई। अब बात आती है टोटल टाइम की, ठीक है। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो भैया 2 मिनट इधर लगे, 3 मिनट इधर लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो गया 5 मिनट। कितना हो गया, 5 मिनट। अब मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में हम ज़्यादा आंसर देते हैं, हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 300 सेकंड। कितना आ जाएगा, 300 सेकंड। तो अब 300 सेकंड हो गया, तो बस यहाँ पर रख दीजिए। तो टोटल ये हो गया मीटर में और ये हो गया 300 सेकंड। तो ये आ गया 20/300, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 215 जा, तो ये आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1/15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे थोड़े इजी क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए, अब थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, तो आइए देखिए क्या है। अ बॉय लीव्स हिज हाउस एट 9:30। ये रहा घर किसी लड़के का, ये क्या करता है 9:30 पे घर से निकल लेता है, ठीक है। 9:30 पे अपने घर से निकल लेता है फॉर हिज स्कूल। ये स्कूल के निकलता है, ठीक है। द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे। तो ये जो स्कूल है ये घर से कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। एंड क्लासेस स्टार्ट एट 10 AM। क्लासेस स्टार्ट एट 10 AM। तो ठीक है भैया, 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 10 बजे पहुंचना कंपलसरी है। इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ दैट इज 3 किलोमीटर बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो मान लीजिए शुरुआत में 3 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो अब ये 2 किलोमीटर, तो उसमें क्या करता है शुरू से लेकर जो पहला किलोमीटर है, यानी कि शुरुआत का स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो उसको वो ट्रैवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर हो जाएगी और स्पीड वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यूज़ करता है। अब यहाँ तक पहुँच गया, अब 1 किलोमीटर और बचा। अब ये डिस्टेंस कितनी बची, 1 किलोमीटर बची, टोटल 2 किलोमीटर है। What speed should he walk the second kilometer to reach just in time? तो इसको यहाँ कितने बजे पहुँचना है, जस्ट बोलना है कि जल्दी नहीं पहुँचना है, 10 बजे ही पहुँचना है।
तो अब ये बताओ कि अगर शुरू में 9:30 बजे वो घर से निकलता है, अब वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ लीजिए एक बार, कि एक लड़का है जो कि 9:30 बजे घर से निकलता है, 10 बजे उसे स्कूल पहुंचना है। घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर की है। लड़का क्या करता है, पहले जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 3 की स्पीड से ट्रैवल करता है। जैसे ही 1 किलोमीटर हो गया तो अब ये बताओ कि क्योंकि देखो इस डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये चल रहा है 3 की स्पीड से। अब कितना भी टाइम लग सकता है उसको हमें तो नहीं पता वो यहाँ पे कितने बजे पहुँचेगा, लेकिन हमसे ये बोला कि जब 1 किलोमीटर चल लिया तो अब जो बचा है 1 किलोमीटर, तो उसको किस स्पीड से चले कि वो स्कूल में टाइम पर पहुंचे। टाइम पर पहुंचने का क्या मतलब है कि यहां से यहां तक पहुंचने का जो टोटल टाइम उसको लगे वो कितना लगे, आधे घंटे यार, 30 मिनट। 9:30 बजे चला, 10 बजे पहुंचना है तो आधे घंटे ही तो लगने हैं, तो टोटल टाइम इसको लेना है आधे घंटे। ठीक है, तो बोला भैया बताओ बचा वाला 1 किलोमीटर वो किस स्पीड से चले। तो भैया नहीं पता तो लेट कर लेते हैं कि लेट यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये कुछ मैं ए ले लेता हूँ, ये कुछ बी ले लेता हूँ और ये कुछ सी ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि बी से सी तक के लिए x किलोमीटर पर आर की स्पीड का यूज़ करेंगे। किस स्पीड का यूज़ करें, x किलोमीटर पर आर की स्पीड का यूज़ करें। आई बात समझ में। तो अब इसको आगे जो पहुंचाना है वो इसको 10 बजे पहुंचाना है इसको। तो पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर उसको भाई अगर स्पीड की बात करें तो अगर आप ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम निकल आए, क्या निकल आए, टाइम निकल आए कि कितना टाइम तक इसको चलना है, तो टाइम निकल आएगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल आएगी बीसी वाली, नहीं निकल आएगी। तो बस हमको ये पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगाना है। तो टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखिए इस वाले ड्यूरेशन का डिस्टेंस भी दिया है और स्पीड भी दिया है। तो जब इस वाले ड्यूरेशन का डिस्टेंस और स्पीड दिया तो अब ए से लेके बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और जब ए से लेके बी तक जाने का जब आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा आपको पता है कि आधे घंटे में पहुंचना है, तो जो टाइम लग चुका उसको आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ टाइम निकल आएगा जो आगे उसको बी से सी तक जाने के लिए लगाना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम टेकन फ्रॉम टी ए टू बी, तो टी ए बी कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर, स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, तो हो गया 1/3 आवर। कितना हो गया 1/3 आवर, तो 1/3 घंटे लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अच्छा ये तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने, ठीक है, तो 1/3 तो 1/3 घंटे लग गए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को कितने घंटे लगेंगे, 1/3 आवर लगेंगे। ठीक है, अब ए से बी पहुँच गया 1/3 घंटे में। ठीक है, लेकिन इसको टोटल कितना टाइम लेना है, आधा घंटा। कितना लेना है, आधा घंटा। तो टी BC कितना हो जाएगा, तो अब इसको BC को ट्रैवल करने के लिए इसके पास कितना टाइम है, टोटल आधे घंटे में ट्रैवल करना है। 1/3 तो यहीं से यहाँ तक आने में लग गया, तो बाकी बचा कितना, तो 1/2 आवर माइनस 1/3 आवर। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप LCM लेके, 2 3 जा 3 - 2 यानी कि 1/6 आवर और बचे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम बचा है, 1/6 आवर का टाइम बचा है। कितना बचा है, 1/6 आवर का। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1/6 आवर में जानी है, तो स्पीड क्या होगी, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब आपको यहाँ की स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, डिवाइड कर दो, स्पीड निकल आएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर, स्पीड आपको पता है 1/6 आवर जो टाइम हो गया। तो हम स्पीड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑब्जेक्ट को B से C तक जाने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी ये लड़का स्कूल में टाइम से पहुंचेगा। वरना अगर इससे नीचे की स्पीड से चलता है तो अब लड़के को क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी, बाहर खड़ा रहेगा, मुर्गा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आगे जो है ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना। कैसे हमने किया एक बार फिर से देख लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 1 किलोमीटर चल लिया, अब 1 किलोमीटर बचा है और टोटल टाइम उसको आधे घंटे लेना था। और बोला गया था आगे की स्पीड यानी जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर बची हुई डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से वो ट्रैवल करेगी टाइम पे स्कूल पहुँच जाए। तो आप पहले ये देखिए कि टाइम बचा कितना है,
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइम बचा कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस थी और 3 की स्पीड से आया था। तो अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे आपस में तो ए से बी तक का टाइम निकल आएगा। तो ए से बी तक का जो टाइम आ गया था वो आ गया था 1/3r। तो 1/3r आ गया, तो 1/3r तो खत्म हो चुका है, आधे घंटे में पूरा पहुँचना था। तो इसके लिए आपको कितना टाइम बचा है, तो 1/2 से अगर 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ टाइम निकल आएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 1/6r। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक उसको ऑब्जेक्ट को या लड़के को ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 1/6 आवर का टाइम है। तो अब आपको टाइम पता है, डिस्टेंस आपको पता है 1 किलोमीटर बची है ट्रैवल करने के लिए, टाइम आपको पता है 1/6 बचा है। तो यहाँ की स्पीड निकालनी तो क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गई 1, टाइम हो गया 1/6, डिवाइड कर दिया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। यानी कि ऑब्जेक्ट जो लड़का जो है वो बी से सी तक किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, अदरवाइज इसको लेट हो जाएगा अगर इससे स्लो चलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो इसी टाइप के हो सकते हैं। तो जितना भी हो सकता था मैंने करा दिया। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के यूज़ के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो रह जाते हैं, तो कल हम लोग उनको भी खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मोशन को वहाँ से फिर हम खत्म। सर मोशन में अच्छा सर्कुलर मोशन हमारा और बचा हुआ है एक साथ। हाँ, तो एक लेक्चर हमको सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, तो बस 2 लेक्चर और लगेंगे और हमारा मोशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आज हमने एवरेज वेलोसिटी या स्पीड के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने काफ़ी हद तक कर लिए। आई होप अब इसके बाद आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, किसी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर लेंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आई विल क्लियर देम डायरेक्टली देयर। ठीक है, तो मैं आपके डाउट्स वहीं पर क्लियर कर दूंगा। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग इट। ठीक है, और बहुत सारा शेयर करिए। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।